नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है सफला एकादशी व्रत कथा। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। हरि प्रेमियों, नए साल यानी 2024 वर्ष में पहली सफला एकादशी व्रत है। वह 7 जनवरी की है और 8 जनवरी को पारण समय है। हरि प्रेमियों, सफला एकादशी व्रत का महत्व है तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। आइए सफला एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का आपसे सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप हम पर कृपा करके पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बता दीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का व्रत का क्या विधान है और इस एकादशी व्रत की क्या विधि है और इसका व्रत करने से किस किस को फल की प्राप्ति होती है, किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया करके आप विधान पूर्वक हमें यह बतला दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के देवता भगवान श्री विष्णु हैं, जिनका विधि पूर्वक इस व्रत को व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, यज्ञों में अश्वमेध, सब ग्रहों में चंद्रमा, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में यह एकादशी का व्रत सब श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। युधिष्ठिर ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से फिर कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अलावा मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर करे। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। एक बार चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 बेटे थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र बहुत ही पापी था। वह पापी सदा पर स्त्री गमन और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का सब धन नष्ट किया करता था। सदैव ही ब्राह्मण, देवता, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं और मैं क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय कर लिया। दिन में वह वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करता और प्रजा को बहुत ही तंग करता और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता। कुछ समय के बाद सारी नगरी बहुत ही भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशुओं को भी मार कर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसको फिर से छोड़ देते।
वन में एक बहुत ही पुराना प्राचीन विशाल पीपल का पेड़ था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक भी रहा करता था। इस वन के लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय बाद पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं पाया। उसके हाथ और पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह बेहोश सा हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी बेहोशी दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला और पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था। अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे बैठकर फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात को वह नींद भी नहीं ले पाया और नींद आई भी नहीं। उसके इस व्रत और जागरण से भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन सुबह एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री विष्णु की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो यह कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल पड़े। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसके पुत्र, स्त्री आदि सारा कुटुंब भगवान श्री विष्णु का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या के लिए निकल गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हरि प्रेमियों, आपको ये सफला एकादशी व्रत कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।